हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के प्रोमिसेस प्रोमिसेस प्रोमिसेस, इतने सारे पिंकी प्रोमिसेस कर रहे हैं वो। साथ ही साथ क्या क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं क्लब की मिसमैनेजमेंट को लेके। ट्रांसफर चल रहे हैं भाई जो यूनाइटेड के मुंह पे लिटरली थूक रहे हैं, बट हम इस टाइम पे थूक के चाट रहे हैं क्योंकि हम ला रहे हैं नया मैनेजर वापस से पुराने मैनेजर्स को। ओले और कैरिक के बीच में फाइट हो रही थी, बट अब लग रहा है कैरिक जीत जाएगा, किसी भी टाइम अनाउंस हो जाएगा। बट क्या रीजंस हैं उसके बारे में बात करनी जरूरी है। यूनाइटेड का इस टाइम पे ऑलरेडी पीआर कैंपेन कैरिक को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। क्यों ओले बुरा है, क्यों ओले की कमियां क्या थी, और साथ ही साथ भाई रूबेन अमरीम की क्या कमियां थी, उसके बारे में भी चीजें सामने आ रही हैं और ज्यादा। लेकिन तुम इस एक ऐसे चैनल पे हो जहां पे हम इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, हम एक्चुअल में देख सकते हैं क्लब किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है हमारे को, और हम कैसे उसको समझ के आगे नेविगेट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफर की न्यूज देख के भी यूनाइटेड फैंस कुछ बौखला जाएंगे। कुछ ट्रांसफर्स अब किए जा सकते हैं कैरिक के अंडर, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे परमानेंट मैनेजर को लेके सीजन के एंड में, और भी बहुत कुछ यूनाइटेड से रिलेटेड। हमारा प्री सीजन बेसिकली मिड सीजन फ्रेंडली देखने में सुनने में बहुत अगली लग रहा है, उस सब के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीन चीजों से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तो कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद दिस, यस। क्या क्या आंखें फूट जाती है भाई देखने में, लिटरली किस तरीके से बना रहे हैं। देखो लॉरी विटवेल, क्या बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा नेक दिल आदमी। नेक दिल आदमी हमारे लिए खबर लेके आया कि भाई वन ऑफ द रीजन क्लब प्रेफर्स कैरिक, क्योंकि ओले गोने सोल्जर रिग्रेसिव फील होता है कि यार हम तो पीछे जा रहे हैं। अरे भाई कैरिक भी पीछे ही जा रहे हैं। कैरिक कौन सा प्रोग्रेसिव है भाई? मिडल्सब्रो से निकाल दिया था उसको, चैंपियनशिप में 10th नंबर पे लेके बैठा हुआ था। और अब कौन, पहले हमारा भी केयर टेकर मैनेजर रह चुका है, उसके बाद कौन सा, मतलब ओले रिग्रेसिव है। ओ माय गॉड, मेरे को लगता है थोड़ी सी हमें असली रीजंस पता चल सकते हैं। ठीक है, ओले को क्यों हटाया जा रहा है, आते हैं इस पे। बट अभी तुम्हारे को प्रॉमिसेस बोल रहा हूं भाई, प्रॉमिस किए जाएंगे तुम्हें। फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा तुम्हारा, पास्ट हमेशा गंदा रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि कैरिक को शायद, अभी अनसर्टेन है लेकिन शायद उसको फंड दिए जा सकते हैं। टेलीग्राफ में पीटर ड्रकर ने बताया कि इट इज अनसर्टेन कि कैरिक को क्या फंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं बता देता हूं सर्टेन है, अगर प्रोटेस्ट वगैरह जैसी चीजें चली तो मिल जाएंगे, अगर नहीं चली तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बताई गई है भाई बात कि टेलीग्राफ ने, डकर नहीं बताया कि बेसिकली यूनाइटेड का जो टारगेट है अब माइकल कैरिक, उसके लिए क्या टारगेट सेट किया जाएगा। देखो ऑलमोस्ट तय है, कैरिक आ जाएगा, किसी भी टाइम अनाउंस हो जाएगा, तो उसमें सोचने की बात नहीं है। ओले गया गोले की तरफ। और अब मोटी बात यह है कि कैरिक के पास टास्क है कि वापस यूरोप में जाना है, टॉप 6 फिनिश उसको चाहिए। और इस टाइम पे यूनाइटेड को लगता है एक्चुअल में कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो इस बात को? मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उन्होंने अपना मैनेजर ही सैक कर दिया। यही मतलब भाई मैं क्या ही बोलूं, भाई मैं क्या ही बोलूं। ये और सुन लेते हैं भाई लॉरी विटवेल को। वो कह रहे हैं कि डेरेन फ्लेचर शायद आ सकता है माइकल कैरिक के साथ, उसका नंबर 2 बनने, असिस्टेंट बनने। मतलब भाई राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। भाई बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया। आई एम प्रीटी श्योर हम चैंपियंस लीग खेल भी लेंगे, सेमीफाइनल में हमें यूएफए इनवाइट भी कर लेगा। ओ माय गॉड, ऐसे मैनेजर्स हैं, इनको लेके आओ, इसी सीजन खिलाओ इनको, डायरेक्ट एंट्री दो इनको सेमीफाइनल में। डोंट वरी चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए। और भाई अब अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम्हारे को शक हो रहा है कि भाई कैरिक अच्छा है बुरा है, तो ये तुम्हारे मुंह पे फेंकने के लिए आ गया बेन जेकब्स ये न्यूज लेके। और ये आई एम प्रीटी श्योर उसको अंदर से मिली होगी कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने डिसाइड किया है कि माइकल कैरिक, बेसिकली उन्होंने फेवर किया माइकल कैरिक और ओले के बीच में। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि बस उन्होंने डिसाइड कर लिया, बट ये बता रहा है कि एलेक्स फर्ग्यूसन को भी ऐसा, हमें ऐसा ही पता चल रहा है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी चाहते थे कैरिक आए ओले की जगह। ये खबर क्यों दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, तुम सोचो। ये खबर क्यों आ रही है तुम्हारे पास, तुम ऐसा भी सोचो कि क्यों अचानक से, ताकि तुम्हारे को लगे कि भाई ये तो साक्षात भगवान का वो वरदान है। ठीक है, तो यानी कुछ सर एलेक्स ने सोचा है, कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए वैसे सर एलेक्स क्या, हमें रिव्यू नहीं बताया इन्होंने, आज तक कभी नहीं बताया कि सर एलेक्स की उस पर क्या राय थी जब इन्होंने आधे से आधा स्काउट समाड़े उड़ा दिए। तब नहीं बताया इन्होंने सर एलेक्स की राय क्या थी जब इन्होंने सीजन के बीच में एमरिम को उड़ा दिया। और तब नहीं बताया कि सर एलेक्स की राय क्या थी जब हम जनवरी में प्लेयर साइन करने को मना कर चुके थे।
तब नहीं बताया इन्होंने कि सर एलेक्स की क्या राय थी कि क्या कोबी मेनू को बेंच पे बैठना चाहिए या नहीं, उसको ही खेलना चाहिए, मैनेजर के ऊपर प्लेयर को हमें पावर देनी चाहिए। तब नहीं बताया इन्होंने सर एलेक्स फर्गुसन की क्या राय थी जब हम समर में लिटरली कोई मिडफील्डर साइन नहीं करते हैं और इस विंटर में भी नहीं करने वाले थे, वो नहीं बताएंगे। लेकिन जो इन्होंने डिसाइड कर लिया उसमें सर एलेक्स फर्गुसन की ब्रांडिंग करके तुम्हारे को चिपका देंगे ताकि तुम खुश रहो, तुम्हारे को लगे नहीं 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 क्लब तो बहुत बढ़िया जा रहा है, हम वापस ग्लोरी डेज में आ रहे हैं। खैर, ओले को क्यों हटाया गया है, रिग्रेसिव क्यों है? रिग्रेसिव इसलिए क्योंकि ओले माइकल कैरिक से ज्यादा डिमांडिंग है। ओले इसलिए क्योंकि ओले को लग रहा था कि भाई मेरी दाल गल सकती है। और मैं बेसिकली, मेरे को यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले बात क्या है, उसके बाद मैं अपने व्यू देता हूँ। कह रहे हैं बेन जेकब्स ने बताया कि ओले की इंटेंशन ये थी कि अगर मैं चैंपियंस लीग में ले गया तुमको, ठीक है, तो मेरे को तो बिग बोनस दे देना और उसके बाद ना मेरी जॉब परमानेंट कर देना। और माइकल कैरिक के साथ ये था कि देखो अगर मैं अपनी तरफ से बढ़िया काम करूंगा, छोटा सा मेरे को जॉब ऑफर मिला है और उसके बाद सीजन के एंड में अगर मैंने अच्छा काम कर लिया तो फुलहम, बोर्नमथ और पैलेस जैसे क्लब्स मेरे को ले लेंगे क्योंकि उनके मैनेजर जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। मैं इस तरीके इस चीज को कैसे देखता हूं और आप अपने थॉट्स बताओगे, आप इस चीज को कैसे देखते हो। बेसिकली मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा सा ही रीजन होगा। एक मैनेजर जो थोड़े से डिमांडिंग होता है, कहता है कि भाई इस टीम को प्लेयर चाहिए, मेरे को कैसे तुम जनवरी में साइनिंग नहीं दे रहे हो, पगला जाता है, कुछ बातें बोल देता है, उसको सैक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मैनेजर जो जॉब लेने आता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे को अच्छी डिमांड तुम्हारी पूरी करूंगा यूसीएल, बट मेरे भी कुछ एम्बिशन है, मैं भी चाहूंगा कि भाई हम यूसीएल में जाए तो मेरे को जॉब परमानेंटली मिले, मेरे को थोड़ा सा पैसा भी मिले। और ये सुन के इनको लगता है नहीं 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 भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई ये मैनेजर हमारे लिए अच्छा है, ये मैनेजर अच्छा है, हम उसको लाएंगे जो एकदम टोपलू हो, जो एकदम चुपचाप बैठ के हमारी बातें माने। ठीक है, एक हल्की सी डिमांडिंग का डी भी नहीं होना चाहिए मैनेजर के अंदर, मतलब बेसिकली एक स्पाइनलेस मैनेजर हमारे को चाहिए। एक मैनेजर जिसकी इतनी सी भी एम्बिशन है, इतनी सी भी उसमें गट्स है अपनी मन की बात रखने के लिए, उसको हम हायर नहीं करेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दिस इज द रीजन दे आर गोइंग। और ये सारी बकवास है। इंटरव्यू कर रहे थे, उसके आइडिया ज्यादा लगे, उसके ऐसे लगे, उसके ऐसे लगे। अरे कोई तुम्हारे को कुछ पन्ने खा, तुम साइन तो कर नहीं रहे हो। इट इज नॉट अ चॉइस बिटवीन ओले गुनर सोल्जर या फिर तुम ला रहे हो कार्लो एंसेलोटी, ये चॉइस नहीं है। इट इज कैरिक और ओले, कैरिक और ओले, इनमें से तुम्हें कुछ भी उठाना है। आई एम प्रीटी श्योर ये बातें सुन के उनको गुस्सा ही आ रहा होगा, जेसन विलकॉक्स को बुरा लग रहा होगा, बिग बोनस इसको क्यों मिलेगा, बिग बोनस तो मुझे मिलना चाहिए, राइट ना। उसके बाद ओले के बारे में और बात बताइए कि ओले अपना बैकरूम स्टाफ भी चाहता था। इतनी बड़ी बेवकूफी ओले, मतलब तू अपनी डिमांड कर रहे यूनाइटेड की मैनेजमेंट से, तू पागल गया, पागल गया। हेड कोच है, तेरे को बस अपना हेड सामने रखना है ताकि दुनिया चुप रहे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ काम नहीं करना। कोचिंग तो भाई जेसन विलकॉक्स करा देगा, उसके लिए थोड़ा ना तेरे को हायर कर रहे हैं भाई। उसके अलावा ये भी सुन लो भाई, ये और बढ़िया चीजें हैं कि कैसे माइकल कैरिक, मतलब कह रहे हैं, क्रिस व्हीलर जी आके बता रहे हैं कि बराडा और विलकॉक्स दोनों के दोनों को इंप्रेस कर दिया एकदम माइकल कैरिक ने। मतलब इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, इंप्रेस कर दिया। मेरे को लगता है, मुझे लग रहा है इन्होंने क्या बोला होगा भाई, मतलब मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए, मतलब क्या करूंगा, उल्टा लेट जाऊंगा, क्या क्या, मतलब कैसे इंप्रेस किया होगा टेक्टिकली। तो इनमें तो आंख बंद करके मैं तुम्हें, बराडा को जीरो नॉलेज होगी टैक्टिक्स की, और जेसन विलकॉक्स को तो तुम देख ही चुके हो। ठीक है, तो उसके बाद भाई ये कह रहे हैं कि कैरिक इज सेट टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम और प्लेयर जो उसके साथ पहले काम कर चुके हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता ये बातें सुन के? मेरा पता नहीं क्यों मेरे को बुरा लगता है भाई कि कितना बनाओगे भाई तुम लोगों को, कितना, मतलब कौन, मैंने माइकल कैरिक के अंडर कौन से प्लेयर खेले हैं? ल्यूक शॉ, हैरी मैगवायर, ब्रूनो फर्नांडिस, आई थिंक ये 2-3 प्लेयर खेले होंगे, मे बी 1-2-4 और। ठीक है, उनकी तुम सुन रहे हो, वो तुम्हें बताएंगे, उनका सपोर्ट है। ओले के अंडर भी बहुत सारे प्लेयर खेले हैं, उनका उनका सपोर्ट नहीं है ओले को। मतलब तुम बता रहे हो जो तुमने चॉइस कर ली, अब तुम बता रहे हो ड्रेसिंग रूम के लिए भी अच्छा है, हाँ, प्लेयर्स का भी सपोर्ट है। हर चीज को, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सर एलेक्स ले आएंगे, करंट प्लेयर ले आएंगे, जबकि ना तुम्हारे को अपनी अपॉइंट, अगर 2 जने दिमाग वाले होते ना, 1 घंटा सा भी दिमाग होता ना, तुम सर एलेक्स फर्ग्यूसन की सुनोगे, ना तुम बच्चों की सुनोगे, अपने प्लेयर्स की सुनोगे। ठीक है, तुम किसी की नहीं सुनोगे। ठीक है, तुम अपना दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे। रियल मैड्रिड का देखा तुमने, एक दिन के अंदर यूं मैनेजर गया, मैनेजर आया, खत्म कहानी। कोई इंटरव्यू आ रहे हैं,
कि नहीं भाई हमारे जो लेजेंड हैं उनका उनका क्या क्या राय विचार होगी, हम कार्लो एंसेलोटी से पूछेंगे, हम जिनेडिन जिडान से पूछेंगे कौन सा नया इंटरिम मैनेजर लाए, या हम विनी जूनियर से पूछेंगे कौन सा मैनेजर लाए। ये बातें चल रही हैं क्या? हमारे यहाँ ये बातें चल रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पूछा क्या है, नहीं ये भी भाई बता रहे थे कि प्लेयर्स के साथ हमारी मैनेजमेंट ने जाके मीटिंग करी है, कौन सा मैनेजर लाएं, कौन सा मैनेजर लाएं। इससे घटिया चीज मैं किसी चीज में नहीं देख सकता। सोच के देखो कि तुम अपने एम्प्लॉइज के पास जा रहे हो नीचे मैनेजर, कि तुम्हारा मैनेजर हम किसको हायर करें। मतलब इतने घटिया, इतना घटिया भाई, मतलब मैं तो मान ही नहीं सकता। उसके बाद भाई ये बात बता रहे हैं, बेन जेकब्स ने बताया है कि रूबेन एमरिम कैसे बच जाएगा भाई। रूबेन एमरिम, उसको भी तो थोड़ा पोस्टमार्टम में उसके एकदम मिर्ची रगड़नी है, वो गया है तो ठीक है। सो रूबेन एमरिम को सीजन के बीच में लगने लग गया था कि उसको प्लेयर साइन नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, ठीक है। और इसलिए उसने बोला कि भाई यूनाइटेड ने बताया कि भाई जिस तरीके से तू देख रहा है गलत है, हमने तेरे को इतना हेवीली इन्वेस्ट किया है तेरे अंदर समर में, वर्ड ध्यान रखना, हेवीली इन्वेस्ट किया है समर में, ठीक है। और उसके बाद हम इस विंडो में भी कोशिश करेंगे कि अगले समर की डील हम पहले कर ले। मैंने आज तक 2 कौड़ी का भी क्लब होगा ना, उसको ऐसी बात करते हुए नहीं सुना हम अगले समर की डील पहले कर रहे हैं। अरे अरे भाई तू एक बात बता, ठीक है, तू इस विंटर की डील कब करेगा? इस विंटर की डील कब करेगा? ये कौन सा डायलॉग होता है, अगले समर की डील पहले कर लेंगे? ये कौन बोलता है ऐसी बातें? हैं? कौन बोलता है? कौन बोलता है भाई? मैं अगली बार से ना 8 बजे की जगह जब 9 बजे वीडियो डालूंगा ना, मैं कह दूंगा एक एक काम करो, सुनो 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 सुनो, मैं लेट नहीं हुआ, मैं लेट नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ घटना नहीं हो गई, मेरे पास कोई, मैं बिजी नहीं था, मैं लेट नहीं हुआ। मैं बोल दूंगा मैं कल वाली वीडियो ना 23 घंटे पहले डाल रहा हूं, ठीक है। बढ़िया, एकदम बढ़िया, हर चीज में पॉजिटिव स्पिन। इन्वेस्टेड हेविली, थू है भैंस की आंख तुम्हारे इन्वेस्टेड हेविली। लिवरपूल से जाके पूछो क्या होता है हैवी इन्वेस्टमेंट, आर्टेटा से जाके पूछो, आर्सेनल से जाके पूछो, एंड्रिया बर्टा 8 प्लेयर लेके आता है सेकंड नंबर की टीम के लिए। तुम ये साला 2 कौड़ी के 2 प्लेयर लाके, इसको 2 बच्चे पकड़ा के, उसके बाद एक गोल में एक सामने 8 प्लेयर टीम से निकाल देते हो, और उसके बाद कहते हो हेविली इन्वेस्टेड, हेविली इन्वेस्टेड। साले रैपट मारना चाहिए रूबेन एमरिम को इनके अंदर घुस घुस के गुद्दी पे इनके। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब भी तमीज से बात करके चला गया, मैं होता तो गालियां देता 4 और अलग से। भाई इतना खून खौलाते हैं ना इनकी बातें सुन के। अब रूबेन एमरिम को कह रहे हैं कि उसकी समझ खराब हो गई थी, उसको लग रहा था हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय, तो अपनी राय जरूर देना भाई इस बात पे कमेंट पे। खैर, जेसन विल्कॉक्स का आइडिया सुन लो। अब ये सुन के एंडी मिटन ने बताया, एंडी मिटन जिसको मैं बहुत प्रेज करता हूं, बट ऑफ कोर्स भाई उसको अपनी दाल रोटी कमानी है, एथलेटिक के लिए काम करता है, तो एथलेटिक की चमचागिरी और जेसन विल्कॉक्स की करेगा। तो खैर बता रहा है कि जेसन विल्कॉक्स का बहुत क्लियर आइडिया है यूनाइटेड को लेके। क्या है आइडिया वो, कि यूनाइटेड को यंग साइनिंग्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि साने लामंस, पैट्रिक डोरगू, बेंजामिन सेस्को, क्योंकि वो कह रहा है कि ये सारे के सारे 2-3 साल में जाके टॉप प्लेयर बन जाएंगे। पहली बात तो जेसन विल्कॉक्स नाली का कीड़ा है, नाली का कीड़ा साला। उसको पहली बात, अगर उसमें इतना दिमाग होता तो भाई साउथहैम्पटन के साथ क्या कर रहा होता इससे पहले, है? और तुम मेरे को बताओ, उस आदमी को जिसको टेक्निकल डायरेक्टर बना रखा था और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी में साइड में एकदम प्यादा बैठा हुआ था, उसको साला तुम अपना डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बना दोगे और उसकी विजन पे जाओगे। ये है, सानी लामंस को लेके आएंगे क्योंकि हमें 3 साल बाद वो बढ़िया प्लेयर बनेगा, और एक्सपेक्टेशन मैनेजर से ये है कि इस साल में तू हमारे को लेके जाएगा ऊपर। समझ रहे हो तुम इलॉजिक, समझ रहे हो? चैंपियंस लीग में जाना है अभी, लेकिन प्लेयर लाएंगे ऐसे जो 3 साल बाद जाके टॉप प्लेयर बनेंगे। पैट्रिक डोरगू बन गया, दूसरा साल है, बन गया है, बन गया टॉप प्लेयर। सेस्को अब जाके गोल मारे उसने, वरना अभी तक दिख गया था मीडिया में, उसको नेक्स्ट रासमस हॉयलैंड बना दिया था। अरे इन लोगों को आइडिया नहीं है कौन से क्लब में। अरे यूनाइटेड जब रेलीगेट भी हो जाएगी ना, तब भी यूनाइटेड पे इतनी नजरें होंगी जितनी बाकी क्लब्स के ऊपर नहीं होती। इनको समझ नहीं है कौन से क्लब को मैनेज करने है, कौन सा प्रोजेक्ट इनको मिल गया है, ठीक है। ये बंदर को दे दो जंगल को पे राजा बनने के लिए, और देख लो वो फिर क्या करता है। वो बस डाल से डाल कूद सकता है, बातें कर सकता है, काम वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये बंदरों के हाथ में हमने अपना क्लब दे रखा है। इस घोड़ू को लगता है कि हमारे प्लेयर्स हम ऐसे साइन करेंगे और प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, कि जो 3 साल बाद जाके बड़े प्लेयर बनेंगे। ओ माय गॉड, आई एम प्रीटी श्योर इसने अपना सर फोड़ लिया होगा जब तुम कूनिया और एम्बूमू लेके आए थे, क्योंकि वो 3 साल में टॉप प्लेयर नहीं बनेंगे। वो आज टीम को चैंपियंस लीग में पहुंचाने वाले प्लेयर रूबेन एमरिम डिमांड कर रहा था। आई एम प्रीटी श्योर इस खोपड़ू को एकदम बेकार लग रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर भाई। साथ ही साथ भाई ट्रांसफर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ट्रांसफर पे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है कि गैलेटासराय जो है वो उन्होंने ऑफिशियली बता दिया भाई, उनके सोर्सेज ने बता दिया कि अब हम मैनुअल उगारते के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मिड सीजन में
यूनाइटेड उसको जाने नहीं देगी। अगेन मुझे लग भी नहीं रहा था मैनुअल उगारते जाएगा, मुझे लग भी नहीं रहा था कोबी मेनू जाएगा, मुझे लग भी नहीं रहा था जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाएगा। रीजन मुझे ये पता था कि मेरे को पूरी उम्मीद थी कि भाई ये जनवरी में इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कौन से प्लेयर, तुम्हें पता है तुम्हें, जो 3 साल बाद जाके बड़े बने। तो रूबेन अमरीम कैसे जाने देगा अपना प्लेयर जब ये इसको लाके वो देंगे? कोई एक्सपीरियंस प्लेयर तुम्हारे को पता है जो हमारे से लिंक हो रहा था? है तुम्हें लग रहा है कोई भी ऐसा प्लेयर था? नाम बताना जरा मुझे। ये था भाई रूबेन नेवेस। अब सुनने में क्या आ रहा है कि माइकल कैरिक के बारे में बताया जा रहा है कि शायद, ठीक है, जेमी जैक्सन ने बताया कि उसको कोई ना कोई टारगेट मिल सकता है रूबेन नेवेस जैसा जो 20 मिलियन में अवेलेबल है, ठीक है। सो ऐसी कोई डील यूनाइटेड कर सकती है, ठीक है। और ये सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई वाह वाह, तालियां बजा दूं मैं इनके लिए। पहले तो एक मैनेजर चला गया, चल बसा भाई टीम से, ठीक है, उसको तुमने आधे रास्ते में साइड कर दिया, कल्टी, क्योंकि उसने तुम्हारे को हर्ट कर दिया, क्योंकि तुम उसको प्लेयर नहीं दे रहे थे। भाई तुम उसको 2 प्लेयर लाके दे देते, उसके बाद कह देते भाई फॉर्मेशन चेंज कर ले प्लीज, हमारे साथ काम कर ले, वो कर लेता, उसने कर लिया था। लेकिन जब तुम कह रहे हो फॉर्मेशन भी चेंज कर, टॉप 4 में भी आ, और उसके बाद भाई तेरे को प्लेयर भी हम नहीं देंगे, तो भाई कोई भी आदमी पगला जाएगा भाई, कोई भी आदमी पगला जाएगा। ये काम किया इन्होंने। और अब ये कह रहे हैं जो नया इंटरिम मैनेजर आएगा, इंटरिम मैनेजर, सोच रहे हो 3 महीने के लिए वो मैनेजर आया है जो कह रहा है कि भाई मेरे को कोई बात नहीं, मेरे को 3 महीने के लिए जिस भी तरीके से कहोगे मैं रह लूंगा, मेरे को बोनस भी नहीं चाहिए, मैं चैंपियंस लीग में भी ले आऊंगा, यस मैं तुम्हारे को सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके लिए प्लेयर साइन कर लेंगे। भाई लॉजिक की तो एल लगा रखी है इन्होंने, एल से लॉजिक, एल एल लगा रखे हैं। और ये देख लो भाई, यहां पे इसको कहते हैं मुंह पे थूकना, मुंह पे थूकना। एस्टन विला, कॉनर गैलेगर डील क्लोज करने वाली थी। कॉनर गैलेगर याद है ना तुम्हें, हमारा मोस्ट प्रोबेबल साइनिंग। एस्टन विला उसको साइन कर रही थी इस जनवरी विंडो में ना। हमारे को बार बार बताया गया था कि एस्टन विला के साथ तो छोड़ो, किसी भी जनवरी में डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड जब जनवरी में ट्रांसफर करने जाती है बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी क्लब कुत्ते के माफिक, भाई कुत्ते के माफिक। आर्टेटा कह रहा है कि भाई हम तो देखेंगे, हम बिल्कुल ताक में जनवरी में जो साइनिंग मिलेगी हम कर लेंगे अपने स्क्वाड को बेटर करने के लिए। मैनचेस्टर सिटी एक प्लेयर को साइन कर चुके, दूसरे के लिए जा रही है, लड़ाई कर रही है मार्क गेही के लिए। साथ ही साथ भाई एस्टन विला 2 प्लेयर ऑलरेडी साइन कर चुकी है। अब कह रहे हैं कि भाई ये मिडफील्डर साइन करने वाले थे कॉनर गैलेगर, भाई पूरी डील हो गई थी एकदम फाइनल स्टेजेस में। बट उसके बाद भाई एक और क्लब है टॉटनहम हॉटस्पर्स, उन्होंने लास्ट मिनट में आके प्लेयर कर दिया साइन, ठीक है। 40 मिलियन की फी दे दी, परमानेंट डील, खत्म कहानी, कोई लोन ऑब्लिगेशन कुछ नहीं। अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम किन किन टीम्स के साथ फाइट कर रहे हैं? तुम आर्सेनल सिटी के साथ फाइट कर रहे हो, हैं? चैंपियंस लीग स्पॉट अगर तुम्हारा दिमाग में था आइडिया, तुम देख रहे हो बाकी टीमें क्या कर रही हैं, तुम देख रहे हो। एक लिवरपूल है जिन्होंने पॉइंट इकट्ठे करने शुरू कर दिए, एक चेल्सी है जिन पे सुपर स्क्वाड इतने सारे प्लेयरों का बड़ा है, वो वापस कंसिस्टेंट हो जाएंगे, 2-4 मैच एक साथ जीतेंगे, निकल लेंगे वो ऊपर, ठीक है। एस्टन विला है जो अपने आप को और स्ट्रेंथन कर रही है भाई, 2-3 प्लेयर ले रही थी, ये भी प्लेयर ऑलमोस्ट ले लिया था। नीचे वाली जो टीमें हैं वो बिजनेस कर रही हैं, भैंस की आंख, सब बिजनेस कर रहे हैं। सबको लग रहा है मार्केट है, खुली हुई है, शॉपिंग कर लो, फिर 6 महीने के लिए कोई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम समर की डील अगर कोई मिली ना तो पहले कर लेंगे। ये साले विंटर में जाके निक्कर खरीदने जा रहे हैं, ये हमारे को ये बातें बोल रहे हैं, समर की डील विंटर में कर लेंगे। अरे जैकेट चाहिए इस टाइम पे, टीम में जैकेट चाहिए, एक मिडफील्डर, और इनको लग रहा था बहुत मुश्किल है समर, अब विंटर की मार्केट बहुत मुश्किल है। अबे इसी मार्केट में सारे के सारे क्लब सेल भाई डील कर रहे हैं, और ये हमारे को बस बना रहे हैं भाई, बस ये बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई सीजन के एंड में यूनाइटेड एक्चुअल में रिव्यू करेगी। बेन जेकब्स बता रहा है कि पूरा प्लान, नॉट जस्ट द मैनेजर बट स्पोर्टिंग मॉडल, ओवरऑल एफिशिएंसी, और हर रोल हर अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा नहीं हो रहा। ये मैं तुम्हें बताता हूं पहले क्या है। ये पूरी ना अब ये जेसन विल्कॉक्स और उमार बराडा पे ये पहली कील है उनके सर के ऊपर, पहला ठोक है, पहली बार जो स्टार्टिंग होती है ना, ये उसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। बेन जेकब्स जो बता रहा है कि हम सारे रोल्स और स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे। एक्चुअल में आई वुड लिटरली हेट दैट पीपल आर कॉलिंग फॉर कि जेसन विल्कॉक्स उमार बराडा को निकालो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये हो, क्योंकि मेरे को यहां पे साफ सीधा दिखाई दे रहा है प्रेशर पड़ेगा, प्रोटेस्ट वगैरह आएंगे, फैंस चिल्लाएंगे, ये क्या करेंगे
कि ये कहेंगे समर में इनको हमने निकाल दिया, हमारी ये पिछली गलतियां थी, हमारे को भूल जाओ, अब नए नए बढ़िया बढ़िया सीईओ और ये सब लाके दे दिए। कर काम वो भी नहीं पाएंगे क्योंकि ओनरशिप ऊपर से सड़ी हुई है, पैसा वो लगाएंगे नहीं। ठीक है, वो बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं क्लब में से। लेकिन अब तुम्हारे को फिर 1 साल लग जाएगा नए मॉडल के अंदर देखने में कि भाई अच्छा ये वाला मॉन्ची आके यहाँ पे क्या कर रहा है, लुइस कैम्पोस आके एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल क्या कर रहा है, उसको टेस्ट करते करते, उसकी मार्केटिंग करते करते 1-1.5 साल निकल जाएगा। जैसे इनियोस को अभी 2 साल हो भी चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं और भाई समर में उनका 5वां मैनेजर आएगा। 5वां मैनेजर लेके आएंगे वो, सोच रहे हो तुम? तो बस ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, मार्केटिंग करते रहेंगे और अगर ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ तो भाई ये अप्रैल में ही निकाल देंगे इसको, मार्च अप्रैल में बीच में ही निकाल देंगे। जेसन विलकॉक्स को कहेंगे ओ हो हमसे गलती हो गई थी, अब हम बढ़िया वाला बंदा लाए हैं। ठीक है, उसका एक इंटरव्यू आ जाएगा, वो यही बेन जेकब्स ही आके बता रहा होगा तुमको। खैर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता था। ओजीसी नीस, जिसका मैं बार बार मेंशन करता हूं, जहां पे सर जिम रैटक्लिफ का जो इनियोस है उनका 100% स्टेक है। पिछले 6 सालों में इन्होंने मां बहन एक कर दिया भाई ओजीसी नीस की। 6-7 मैनेजर चेंज हो चुके हैं पिछले 6-7 सालों के अंदर अंदर, और क्लब बद से बदतर बन रहा है भाई। इस साल उनके फैंस इतना गुस्सा हो गए थे, उन्होंने प्लेयर की बस पे अटैक कर दिया और 1-2 प्लेयर पे तो मुक्का, थूक, मार, जूते सब सब पेल दिया भाई। ये हालत है फैंस की, ये हालत है फैंस की। ठीक है, ये वो छोटा सा क्लब जहां पे 100% इन पे स्टेक है, उसकी ये हालत करी है। और ये क्या बता रहा है कि ये भाई उसके जो एक नीस के सपोर्टर्स, जो फैंस का क्लब होगा, उसका कोई प्रेसिडेंट है, वो आके बता रहा है कि सर जिम रैटक्लिफ एकदम इनकॉम्पिटेंट है। पहले तो वो अपने भाई को लाए थे, उसके बाद डेव ब्रेल्सफर्ड को लाए थे, ये सारे के सारे आउट ऑफ डेप्थ हैं, इनको फुटबॉल की कोई नॉलेज नहीं है, ये हमारे को चला रहे हैं और हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी गई है ना। उसके अलावा अब आगे फ्यूचर की बातें भी होंगी, तो फ्यूचर में नया मैनेजर कौन होगा भाई? लुइस एनरिके के बारे में रूमर्स आ रहे थे, क्योंकि रूमर्स ये स्टार्ट हुए थे कि भाई लुइस एनरिके पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा और उसने मना कर दिया है। तो बेन जेकब्स ने आके बता दिया कि वो जो भी न्यूज थी वो पूरी की पूरी फेक थी। तो जो लोगों को लग रहा था कि लुइस एनरिके हमारे यहाँ आएगा, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। मेरे को पता है भाई, मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी एक्सटेंड करता ना, उसके सर पे पत्थर पड़ेंगे ना, तब भी नहीं आएगा भाई वो यूनाइटेड। कोई अच्छा मैनेजर यूनाइटेड नहीं आएगा, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूं। ठीक है, बिग रीजन बेन जेकब्स ने भी बताया कि केयर टेकर मैनेजर को इस टाइम पे हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई भी बड़ा मैनेजर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। ये रीजन है इनका, ये रीजन है। अगर अवेलेबल नहीं था तो क्यों किया सैक? क्यों किया इतने बढ़िया मैनेजर को सैक जो तुम्हें 6 नंबर पे लेके बैठा हुआ था? इतनी अनसर्टेनिटी क्यों करी तुमने? क्यों 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 क्यों? एक प्लेयर लाके दे देते, टॉप 4 में बैठे होते हम। अपॉर्चुनिटी अब तुम्हें लग रही है यूसीएल की, पहले नहीं लग रही थी मैनेजर के साथ। क्या बेहुदा चीजें हैं भाई, बेहुदा चीजें। ये भी एक और बेहुदा चीज है। ठीक है, टेलीग्राफ में डकर बता रहा है भाई कि अब जो यूनाइटेड का, अब जब हम सारे कंपटीशन से बाहर हो ही चुके हैं, टाइम ही टाइम है हाथ पे, वो कह रहा है कि मिड सीजन फ्रेंडली खेलने के लिए हम कहीं मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे। और तुर्की अल शीख, ये वही बंदा है जिसने आके बताया था, कह रहे कि उससे बात करेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये वही बंदा है जिसने आके ट्वीट किया था कि कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 2-4 महीने पहले, कि यूनाइटेड को कोई खरीदने वाला है और वो बात चल रही है और वो मेरी कंट्री से नहीं है, मैं इतना कंफर्म कर सकता हूं। और ये बहुत बड़ा नाम है भाई स्पोर्टिंग की एरिया में, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हस्ती है सऊदी अरेबिया में। सो लेट अस सी क्या होता है। मेरे को लगता नहीं है कि भाई अल शीख के साथ इनकी डील होने वाली है, कुछ भी, मतलब डील तो क्या, मतलब ये कुछ साथ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल शीख बहुत ही ज्यादा वोकल ग्लेजर आउट बंदा है। ठीक है, इसलिए सो लेट अस सी क्या होता है भाई। बट बहुत सारा स्पिन इस टाइम पे क्लब के साथ चल रहा है। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और काफी सारी चीजें कवर करती हुई लगे, और अगर आपको ठीक लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।